हेलो बच्चों, आज इंग्लिश ग्रामर में हम ट्रिक 010 यानी कि 10 तक पहुंच चुके हैं। और इस ट्रिक में भी मैं आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर आया हूं। वो क्या है, देखिए समझते हैं। इंग्लिश में कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो एक ही होते हैं, सेम फॉर्म में होते हैं। उन्हें सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए ना एस उनमें लगाया जाता है, ना एस उनमें से हटाया जाता है। वो एक ही वर्ड सिंगुलर में भी काम करेगा, वही सेम वर्ड प्लूरल में भी काम करेगा। और कुछ स्टूडेंट जो इस बात को नहीं जानते, वो उसमें एस लगा के उसे प्लूरल बनाते रहते हैं और गलती करते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसे नाउन्स जैसे एक सुना होगा आपने शीप, एक है फिश, कोड भी है, सलमन भी है, बफेलो भी है, ऑफ स्प्रिंग भी है, और भी हैं। बाकी एटसेट्रा लिख दिया मैंने। समझिए मैं क्या कह रहा हूं। कोड, सलमन, ये सब कुछ एक्वेटिक एनिमल होते हैं, छोटे छोटे से जीव होते हैं, इसलिए शायद पता है आपको या नहीं पता है। तो अभी मैं कुछ इजी से एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं कि जो सभी जानते हैं ना। इन्हें मैंने लिख तो दिया है, बाकी आप इन्हें बस याद रखिएगा। एग्जाम्पल मैं इनके देने वाला हूं, शीप और फिश। तो मेरा टॉपिक क्या था बच्चों, मैंने कहा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि उनमें हम एस ना तो लगा सकते हैं, ना एस उसमें से हटा सकते हैं। वो जैसे हैं वो ही सिंगुलर है, वो ही प्लूरल है। तो हम कैसे बात में साबित करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई इसमें दे रखा हो, अगर जी दे रखा है, जैसे दिस शीप इज वाइट। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, दिस शीप इज वाइट। चलिए हम आगे अगला एग्जाम्पल लेते हैं, दीज शीप आर वाइट। ठीक, दो एग्जाम्पल शीप के ले लिए, फिश के ले लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल ले लो कोई भी, दिस फिश इज ब्यूटीफुल। These fish are beautiful। ये हमने 4 एग्जाम्पल ले लिए। तो इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, देखिए समझिए पहले बात। ये दिस है, यहाँ इज है। इसका मतलब क्या है कि इस सेंटेंस को सिंगुलर बनाया जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, शीप भी सिंगुलर है। लेकिन यहाँ देखो ये दीज है और ये आर है, इसका मतलब इसे प्लूरल बनाया जा रहा है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ एस लगा देते हैं और कहते हैं कि हमारा सेंटेंस सही हो गया। लेकिन शीप्स तो कोई वर्ड ही नहीं होता, सिर्फ वर्ड ही शीप होता है। यही सिंगुलर बनेगा, यही प्लूरल बनेगा। यही तो बात आपको इस ट्रिक में समझाई जा रही है। इसमें कोई चेंज ही नहीं आना। चेंज आने हैं यहाँ पे और यहाँ पे। इन दोनों को देख के पता चल रहा है कि ये सेंटेंस प्लूरल है, और इन दोनों को देख के पता चल रहा है बेटा कि ये सेंटेंस सिंगुलर है। इसी तरह से देखो यहाँ, ये दिस है और ये इज है, यानी कि ये सिंगुलर को दर्शाया जा रहा है। और ये दीज है और ये क्या है, आर है। डेट मीन्स इन्हें प्लूरल समझाया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि वो ही सिंगुलर में काम करेंगे, वो ही प्लूरल में काम करेंगे। आप उसमें एस नहीं लगा सकते। फिर आप में से कोई स्टूडेंट ये बात सोच रहा होगा अपने मन में, या मुझे फिर मैसेज के थ्रू भेजेगा कि आप तो कह रहे हो कि एस लग नहीं सकता, लेकिन फिशेस तो वर्ड होता है। तो वो बात तो कुछ आगे की है। बाकी मेरा काम है आपकी क्वेरी जो आपके दिमाग में चल रही है उसे शांत करना। तो आप सही कह रहे हैं, फिशेस भी वर्ड होता है, लेकिन उसकी जो सेंस है वो डिफरेंट हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लिया कोई एक एक्वेरियम ले लिया। डू यू नो एक्वेरियम? एक्वेरियम का मतलब एक कांच की शीट का बॉक्स जिसमें पानी भरा होता है, और जिसमें कहीं ऑफिस में या डॉक्टर के क्लिनिक में या किसी प्रोफेशनल के क्लिनिक में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फिश तैरती रहती है, उसे एक्वेरियम कहते हैं। ठीक है, मान लिया उस एक्वेरियम में 2-3 फिश ब्लैक हैं, 1-2 फिश येलो हैं, 1-2 फिश रेड हैं,
तो वहां डिफरेंट डिफरेंट फिश हो गई, तब आप उसे फिश नहीं बोल सकते, तब आप उसे फिशेज ही बोलोगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि फिशेज कोई वर्ड नहीं होता, होता है, लेकिन वो डिफरेंट कंटेस्ट में होता है। मैं जिस ट्रिक को आपको समझा रहा हूं वहां फिश ही इस्तेमाल होगा, वही सिंगुलर बनेगा और वही प्लूरल बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही नेक्स्ट ट्रिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बाय।